स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं फिजिक्स सीखो। ठीक है। और फिजिक्स सीखो एक चैनल है जिस पे आप आराम से सभी रिलेटेड क्वेश्चंस या थ्योरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स सब कुछ यहाँ पर सीख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। तो आज का अपना टॉपिक जो होगा वो होगा रोटेशन मोशन के चैप्टर के अंदर एंगुलर मोमेंटम के बारे में। ठीक है, तो अपन बिना टाइम वेस्ट करें एंगुलर मोमेंटम पे चलते हैं। ठीक है, ओके जी स्टूडेंट्स, लेट्स गो। यहाँ पे मैंने लिखा है एंगुलर मोमेंटम टॉपिक। तो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, इसे कैसे डिफाइन करते हैं अपन। ठीक है, इसके बारे में वन बाय वन बात करते हैं। थोड़ा सा पहले तो मैं ये आपको समझा देता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम क्या है। एंगुलर मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी बॉडी का किसी पॉइंट के अबाउट उसका कर्वेचर को बताती है, या यूँ कहें उसके रोटेशन को बताती है कि दैट पार्टिकल मूविंग ऑन कर्वेचर और मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं उसके एंगुलर मोमेंटम से। अब आगे बात करते हैं अपन एंगुलर मोमेंटम लिखते कैसे हैं और होता क्या है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम नथिंग बट ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज़। ठीक है, तो इट्स एंगुलर मोमेंटम, इसको डिनोट करते हैं अपन यहाँ पे एल वेक्टर्स हैं, इसका नोटेशन हो गया। इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट यहाँ पे एसआई यूनिट लिख रहा हूँ मैं, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट हो गई इसके अपने पास डिस्टेंस मीटर इंटू मोमेंटम, मोमेंटम किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। ओके, ये इसकी एसआई यूनिट होगी। डायमेंशनल फार्मूला भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, किलोग्राम का मास की पावर 1 और मीटर मीटर यानी एल की पावर 2 एंड सेकेंड स्क्वायर टी माइनस 1। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या, इट्स ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो टू वेक्टर्स कौन है, वन इज पोजीशन वेक्टर, अनदर सेकंड वन इज लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम के बेसिक बारे में बात करी अपन ने। तो अब देखते हैं आगे। ठीक है, कि इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो लेट्स से अपन बात करें यहाँ पे कि व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। तो लेट्स से वी हैव टू एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, और ये आपके पास एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर आर है। ठीक है, एंड दैट है लीनियर मोमेंटम पी। ओके, तो मैंने लिखा यहाँ पे दिस इज द पोजीशन एंड दिस इज लीनियर मोमेंटम, दिस इज द पार्टिकल। ठीक है, ये आपके पास पार्टिकल पी हो गया। दिस इज ओरिजिन 0,0,0। ठीक है, तो आपके पास ये ओरिजिन है, ये एक पार्टिकल है जिसका लीनियर मोमेंटम पी है, ओरिजिन से इसकी पोजीशन आर वेक्टर है। ठीक है, तो ये आपके पास एक्स वाई प्लेन में है या एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन में हो सकता है। ये प्लेन के अंदर एक्स वाई मैंने नोट किया है, जेड आपकी परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके पास ये अब इस पार्टिकल का अपन लिख रहे हैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम। तो अपने को लिखना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन। ठीक है, तो किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम लिखना है तो किसी ना किसी पॉइंट या किसी लाइन के रेफरेंस में अपन लिखते हैं। तो पहले ही जैसे अपन ने देखा इसकी डेफिनेशन के एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ओ मैंने लिखा है कि ओरिजिन के अबाउट लिख रहे हैं, विच इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन इनटू पार्टिकल्स लीनियर मोमेंटम। आर क्रॉस पी, ध्यान रखें आर क्रॉस पी है, इट्स नॉट ए पी क्रॉस आर। अगर पी क्रॉस आर करोगे तो डायरेक्शन बदल जाएगी, ये ध्यान रखने की बात है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है,
तो अब आगे अपन इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलो जी, ये वेक्टर क्वांटिटी थी, क्रॉस प्रोडक्ट था, तो मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखूँ इसका, तो L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, जो क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि बात करें अपन, ये आपके पास क्या है, आर वेक्टर है और ये पी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका आर और पी के बीच का एंगल हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आर पी साइन थीटा होगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड हो गया एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो डायरेक्शन अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्शन यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्या है, एक वेक्टर है और ये अनदर वेक्टर है, ये ए वेक्टर है एंड दिस इज बी वेक्टर। तो वी वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड करनी है अपने को। तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ए पे फिंगर्स को रखेंगे, ए पर फिंगर्स को रखेंगे, विल कर्ल टुवर्ड्स द बी एंड आफ्टर दैट विल इरेक्ट द थंब। ठीक है ना, तो इरेक्टेड थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए क्रॉस बी। तो जैसे आप करके देखो, आप अगर ए की तरफ फिंगर्स रखा, कर्ल किया आपने बी की तरफ, तो थंब आपके इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनसाइड आ रहा है। ठीक है ना, राइट हैंड थंब की बात कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट हैंड की बात नहीं कर रहा। तो राइट हैंड की फिंगर्स को स्ट्रेट रखें आप ए की तरफ और कर्ल करें बी की तरफ, तो इरेक्टेड थंब आपको डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो वो इरेक्टेड डायरेक्शन क्या आएगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएगी बेटा। तो परपेंडिकुलर प्लेन आ रही, तो ए और बी जो क्या है इस प्लेन में, उसके परपेंडिकुलर इनका रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है। तो परपेंडिकुलर रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, तो ए क्रॉस बी कोई भी वेक्टर हो सकता है, ए और बी, इन दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट हमेशा इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकलता है यहाँ पे। तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि एल जो है आपके पास, विच इज़ परपेंडिकुलर टू पोजिशन वेक्टर, और एल ऑल्सो परपेंडिकुलर टू मोमेंटम, मोमेंटम यानी वेलोसिटी। और अपन ने पहले ही पढ़ा है कि एल डॉट आर इज इक्वल टू एल डॉट पी, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको याद रखें जी। ठीक है, अब आगे आगे और बात करते हैं अपन। जैसा कि अपन ने यहाँ पे देखा आपके सामने, ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, और ये पार्टिकल था, तो ये पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर है और दिस इज़ लीनियर वेक्टर। ठीक है, तो ये पोजीशन और ये पी, तो इस पी की लाइन को मैं इस तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाता हूँ। ठीक है, और ओरिजिन से मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, इस पर ये अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये एंगल थीटा था, तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएगा बेटा, थीटा आ जाएगा। ये चलो जी, ठीक है, तो ये आर है, लेट से आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये पॉइंट पार्टिकल पी है, ये ओरिजिन ओ है, ये नॉर्मल एन है। तो मैं बात करूँ फ्रॉम ट्राइंगल पी एन ओ, साइन थीटा इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आर। तो आर परपेंडिकुलर मुझे मिला यहाँ से आर साइन थीटा। ठीक है, तो अब समझो बात को, जैसा कि मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा बेटा, ये मैग्नीट्यूड लिखा एल ओ इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। ठीक है, तो ये आर परपेंडिकुलर क्या होगा, आर साइन थीटा। तो इस आर साइन थीटा को मैं आर परपेंडिकुलर लिख सकता हूँ, तो इसका मैग्नीट्यूड को मैं नए फॉर्मूले में लिख दूँ यहाँ पे, एल अबाउट ओरिजिन इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू पी। ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। ध्यान से समझे इस बात को, क्या कहना चाह रहा है, अगर मुझे इस पॉइंट P का मोमेंटम P है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम की जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंटम कैलकुलेट करना है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, तो मल्टीप्लाई दैट डिस्टेंस विद द मोमेंटम विल गिव द एंगुलर मोमेंटम। ओके, सीधी सी बात है। और थोड़ा समझते हैं अपन, यहाँ पे मैं बात करता हूँ इस P के, ये मेरे पास लीनियर मोमेंटम P था, इसके मैं दो कंपोनेंट करता हूँ। ठीक है, तो इसके मैंने दो कंपोनेंट किया, एक ये परपेंडिकुलर टू द लाइन किया और ये पैरेलल टू द लाइन किया। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे दो कंपोनेंट क्या होगा, ये P साइन थीटा होगा बेटा, और ये क्या होगा, P कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो अब देखो
पी साइन थीटा इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे फिर मैं बात करता हूँ, देखो एल ओ इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा मैग्नीट्यूड, तो पी साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, पी परपेंडिकुलर, यानी आर के परपेंडिकुलर जो मोमेंटम है वही मुझे एंगुलर मोमेंटम देगा। बात समझ में आई? तो अपने पास इसका नया मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, यहाँ पे नया मैग्नीट्यूड की बात करें अपन, तो अपने पास नया मैग्नीट्यूड क्या है, एल ओ इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई पी परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास एक नया फॉर्मूला और आ गया बेटा, ठीक है, एल ओ इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई पी परपेंडिकुलर। तो ये देखा अपन ने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का, अपने को आर और पी दो वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल है, दोनों का मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन कैलकुलेट करें। अगर मुझे सिंपल तरीके से आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, लाइन ऑफ एक्शन पता है, तो मैं मोमेंटम कैलकुलेट करूंगा उसका मैग्नीट्यूड। और अगर मुझे मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट पता है, डिस्टेंस पता है, तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करूंगा। तो आपके पास तीन फॉर्मूलाज है जो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज़, अपने पास आर और पी वेक्टर दे रखा है, तो सीधा सीधा अपन डिटर्मिनेंट बना के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे मैं लिख देता हूँ आपको, समझिए कि जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है यहाँ पे कि आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड पी मोमेंटम इज इक्वल टू पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, ये दे रखा है। तो मुझे कैलकुलेट करना है पी आर क्रॉस पी। तो आर क्रॉस पी आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, डिटर्मिनेंट बनाते हैं बेटा, और डिटर्मिनेंट बना के आई जे और के पहली लाइन में लिखते हैं, और फिर फर्स्ट वेक्टर कौन है, आर है, आर के कोफिशिएंट्स लिखते हैं एक्स वाई जेड, और फिर दूसरा वेक्टर कौन है, पी है, तो पी के कोफिशिएंट लिखते हैं पी वाई पी जेड, और इसको सोल्व करते हैं आपको आई वेक्टर, ठीक है। तो कैसे सोल्व करते हैं, आई वाली लाइन को अपन ने हाइड किया, इस हमेशा ऊपर वाली लाइन हाइड रहेगी, फर्स्ट आई कोफिशिएंट कैलकुलेट करना, तो उसका कॉलम हाइड करें और इनको मल्टीप्लाई करें, इस तरह से कर, फर्स्ट ये करें फिर माइनस के साइन के साथ ये करें। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे वैल्यू को, तो आपके पास क्या है बेटा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू वाई पी जेड माइनस पी वाई जेड, फिर माइनस का जे कैप आएगा बेटा, और फिर देखते हैं माइनस का जे कैप लिख रहे हैं, तो जे वाली लाइन को अपन हाइड करेंगे, जे वाली लाइन को हाइड किया, एक्स मल्टीप्लाई पी जेड माइनस दिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा आपके पास एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स, ठीक है, फिर प्लस का के कैप बेटा, अब के कैप वाली लाइन को लिखेंगे तो के वाली को हाइड करेंगे अपन, और ये हमेशा हाइड है ऊपर वाली, तो एक्स मल्टीप्लाई पी वाई माइनस दिस, तो अपने पास क्या है बेटा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ठीक है। तो इस तरह से अपन आर क्रॉस पी कैलकुलेट कर लेंगे। अब मैग्नीट्यूड्स पता है तो अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे मोटी मोटी बात करी है कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कोई भी पॉइंट है, जो मूवेबल पॉइंट है या ऑब्जेक्ट है, उसका किसी एक स्टडी पॉइंट या मूविंग पॉइंट के अबाउट अगर ट्रेजेक्ट्री देखें, उसका मोशन देखा, तो वो अपने को कर्वेचर होने की बात करता है, या किसी ऐसे सर्कल में मूव करने की बात करता है, ठीक है ना। इसके बारे में अपने को आइडिया देता है कौन, एंगुलर मोमेंटम। ओके स्टूडेंट्स, चलो अपन कुछ छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस करते हैं अपन, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं पहले इलस्ट्रेशन की बात करता हूँ, यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, ओके। तो इलस्ट्रेशन फर्स्ट क्या कहता है, मान लीजिए आपके पास ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स दिस इज वाई, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, एंड एक पार्टिकल है जो मूविंग विद द एक्स एक्सिस, मास m है विद द वी नॉट, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट है x, b, ठीक है। ये ओरिजिन आपके पास 0, 0। तो फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, अपने से पूछा है फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन, ओके। ओरिजिन के अबाउट अपने को इसका मोमेंटम चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या लिखूँ मैं, किसी भी टाइम पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो तीनों तरीके से, बट मैं बेस्ट तरीका आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आर वेक्टर लिखोगे पोजीशन,
तो पोजीशन अपने को लिखना आना चाहिए कि आर वेक्टर क्या होगा, एक्स माइनस जीरो आई कैप प्लस वाई बी माइनस जीरो जे कैप, ठीक है। तो ये पोजीशन आ गई आपके पास एक्स आई प्लस बी जे, ये पोजीशन। मोमेंटम की बात करो तो मोमेंटम देखो पी वेक्टर क्या है बेटा, एम वी नॉट आई कैप, इसके अलावा और कोई कंपोनेंट है ही नहीं है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, डिटर्मिनेंट बनाओ। पहला मेथड, मेथड फर्स्ट आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट मेथड फर्स्ट। तो आर क्रॉस पी कैलकुलेट करना है, आर क्रॉस पी क्या करेंगे अपन, डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो डिटर्मिनेंट बनाया मैंने यहाँ पे आई जे और के, ठीक है। तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट हो गया जी। तो पहले वाले में, पहले वाली फर्स्ट वेक्टर कौन है, आर वेक्टर है, आर वेक्टर का कोफिशिएंट लिखूंगा। दूसरे वाले में पी है, दूसरे के कोफिशिएंट्स लिखूंगा। तो आर के कोफिशिएंट एक्स बी जीरो, इसके कोफिशिएंट एम वी नॉट जीरो जीरो, ठीक है। मल्टीप्लाई करो जी आई, अब आपको पता चलेगा यह हाइड क्या, बी मल्टीप्लाई जीरो, जीरो मल्टीप्लाई जीरो तो क्या है यहाँ पे, जीरो माइनस जीरो, माइनस का जे कैप, माइनस का जे कैप लिखें। जे की बात करें तो एक्स मल्टीप्लाई जीरो, एम वी नॉट जीरो, जीरो जीरो आ गया आपके पास, जीरो माइनस जीरो प्लस का के कैप, ठीक है। के कैप की बात करते हैं अपन, के में बात करूँ मैं यहाँ पर एक्स जीरो माइनस एम वी नॉट, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास जीरो माइनस एम वी नॉट बी, ठीक है। तो ओवरऑल अपने पास क्या है, आर क्रॉस पी यानी एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन इज इक्वल टू माइनस एम वी नॉट बी के कैप। अब आप यहाँ पे समझ सकते हो, ये अपने पास आंसर आया। तो ये क्या कहना चाह रहा है, देखो ये कहना चाह रहा है कि ये पार्टिकल इसके अबाउट अगर आप खड़े होकर देखते हो तो ये आपको इस तरह से रोटेट होते हुए दिखाई देगा, या इस कर्वेचर पे ऐसे चलते हुए नजर आएगा। मतलब इसकी टेंडेंसी ऐसे सर्कल पे चलने की है। तो अगर राइट हैंड थंब रूल से बात करें तो ये आर वेक्टर है, मूव करोगे, कर्ल करोगे फिंगर्स को टुवर्ड्स द वी, तो आपको थंब इरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिलेगा, जो कि माइनस का जेड एक्सिस है। तो ये क्या मिला, माइनस का के कैप, आपको इसकी डायरेक्शन मिल गई। ओके स्टूडेंट्स, अब दूसरा मेथड की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, मेथड टू मैंने बोला यहाँ पे कि एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड लिखूंगा, वो लिखूंगा मैं आर परपेंडिकुलर इनटू लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो आर परपेंडिकुलर क्या है बेटा, वेलोसिटी या मोमेंटम से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपको पता चल गई। और ये क्या है, यहाँ पे y है, दैट इज b है, दिस इज आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे लिखूँ तो आर परपेंडिकुलर b मल्टीप्लाई मोमेंटम एम वी नॉट, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन माइनस का के कैप। देखो मेथड टू क्या आया, बिल्कुल सिंपल सा मेथड आ गया। दूसरा क्या कर सकते हैं, इसका कंपोनेंट करें अपन, बात समझ में है ना, इसका क्या करें, कंपोनेंट करें अपन। तो कंपोनेंट करें तो तीसरा मेथड नंबर 3 करें, मेथड नंबर 3 क्या कहता है, वी के कंपोनेंट करो। ये लो जी, ये थीटा ले लिया मैंने, तो ये वी नॉट साइन थीटा हो गया, ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया बेटा। अब यहाँ से साइन थीटा की बात करें, इस ट्राइंगल से, कौन से ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल से साइन थीटा क्या होगा, आर परपेंडिकुलर बी बाई आर, ठीक है। तो मेथड 3 क्या कहता है, मेथड 3 कहता है एल इज इक्वल टू आर इंटू पी परपेंडिकुलर। तो ये क्या हुआ, आर इंटू पी एम वी नॉट साइन थीटा। और इस ट्राइंगल में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे साइन थीटा क्या, आर परपेंडिकुलर यानी बी बाई आर। तो बी इज इक्वल टू क्या हुआ, आर साइन थीटा। तो इस आर साइन थीटा को बी लिख दूँ, तो मेरे पास मोमेंटम क्या है, एम वी नॉट बी, और डायरेक्शन तो राइट हैंड थंब रूल से परपेंडिकुलर। ये लो जी, बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो जी, अगले लेक्चर में अपन कुछ और इलस्ट्रेशंस की बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो, थैंक यू।